नाज़रीन, पेट की खातिर उन लोगों से भी रिश्ते टूट जाते हैं जिन्होंने एक पेट से जन्म लिया होता है। जिंदगी में 3 चीजें नहायत सख्त है: रहलत वालिदैन, शिद्दत मर्ज और जिल्लत करज। उबलते हुए पानी में कभी साफ चेहरा दिखाई नहीं देता, इसलिए जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाए तब फैसला करें। किसी चीज को बेहतर तरीके से सीखने का तरीका उसे दूसरों को सिखाना है। किसी को मशवरा देते वक्त मुख्तसर और अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करें। हकीकत में इंसान समझदार तब बनता है जब उसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जिंदगी में खुश रहने की सबसे अहम तरीका किसी से भी कोई उम्मीद न रखना है। अपने ये 3 काम अपने रिश्तेदारों से छुपा कर रखो: अपनी आमदनी का जरिया, अपनी असलन आमदनी और सफर पर जाने का वक्त और मुकाम। गुर्बत इंसान पर 4 बुरी आदत की वजह से आती है: सुस्ती इख्तियार करना, नियामत की तौहीन करना, ऐश व आराम में वक्त गुजारना और नाशुक्री करना। नाज़रीन, हद से ज्यादा सोचना डर की एक किस्म है। ये अमल उस वक्त मजीद खतरनाक बन जाता है जब आप उसमें पुरानी यादें, मुस्तकबिल की पेशगोइयां और जज्बात शामिल कर देते हैं। इंतजार करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता, मुस्तकबिल सिर्फ मेहनत करने वालों का होता है। पैसा कोई मंजिल नहीं है और नहीं पैसे की कोई औकात होती है। औकात उन ख्वाबों की होती है जिनको आप पैसे से पूरा करते हैं। आपके पास जिंदगी में 2 ऑप्शंस है। पहला ये कि आप अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी बेहतर बनाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो कोई और आपकी सलाहियतों का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी बना लेगा। छोटे लोग दूसरों को हकीर समझते हैं, अजीम लोग दूसरों को ये एहसास दिलाते हैं कि वो अजीम है ताकि वो भी अजीम बन सके। अगर किसी आदमी का किरदार मालूम करना चाहते हैं तो उसके दोस्तों को देखें। जिंदगी में सबसे ज्यादा फायदेमंद तजुर्बात हासिल करने के लिए आपको मुश्किल वक्त बर्दाश्त करना होगा। तुम उसकी मसलहत को नहीं जानते, मगर वो रब तुम्हारी हर तकलीफ को जानता है। कुछ मुद्दत गुजर जाने के बाद तुम्हें मालूम होगा कि अगर खुदा तुम्हें तुम्हारे इंतहा पर छोड़ देता तो तुम डूब जाते। नाज़रीन, जिंदगी में इतना पैसा जरूर कमाओ कि वालिदैन को तमाम जरूरी खुशियां खरीद कर दे सको। अगर आपके सामने 2 काम हैं तो सबसे पहले बड़े और सख्त काम से शुरू करें। गुजरे हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की परेशानी हमारे आज को भी खराब कर देती है। अगर आपकी आंखों से पानी आता हो तो सूरज तुलुक होते वक्त सूरज को देख लिया करो, इससे आपकी आंखों में पानी निकलना बंद हो जाएगा। महीने में 1 बार प्याज का पानी इस्तेमाल करो, मैदा साफ हो जाता है। अगर नमक वाले पानी से घर को धो लिया जाए तो लालबेग भाग जाते हैं। बदन का ढीलापन और थकन दूर करने के लिए रोजाना 5 अदद खजूर खा लिया करें। बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहते हैं तो उनके सामने मोबाइल का इस्तेमाल तर्क कर दें, क्योंकि बच्चे अपने बड़ों की हुक्म मानने के बजाय तकलीद ज्यादा करते हैं। कामयाब होने की अवलीन शर्त उम्मीद परस्त होना है। उम्मीद परस्त इंसान हमेशा मुस्तकबिल पर अपनी नजर रखता है। नाश्ता किए बगैर काम करने वाले इंसान दिमागी तौर पर कमजोरी का शिकार हो जाता है। रात को आंख खोलने पर अगर फौरी प्यास लगती है तो यह बाल गिर जाने की अलामत है। ज्यादा पानी पीने से चेहरे की रौनक में इजाफा होता है। नाज़रीन, डिप्रेशन की बीमारी हो तो पुदीने की खुशबू सूंघो, बीमारी में अफाका होगा। अगर किसी मर्द को अपनी असल औकात देखनी है तो कुछ वक्त के लिए बेरोजगार हो जाए। गर्मी में अगर आप आम का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो साथ आप दूध वाली कच्ची लस्सी भी पिया करो ताकि मैदे में ज्यादा गर्मी न हो। सुबह को जल्दी जल्दी चलने से दिल की बीमारियां करीब नहीं आती। सोने से कबल नीम गर्म पानी पी लेना गुर्दों को साफ कर देता है। नाज़रीन, दिल की घबराहट का मसला हो या नजर कमजोर हो जाए तो रोज 1 सेब खाया करें। माल्टा खाने से इंसान जिस्मानी बीमारियों से महफूज रहता है। दूध में छोटी मक्खी का शहद डालकर पीने से चेहरे की शादाबी तकरीबन 90 साल तक बरकरार रहेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी कोई इंसान सदका करता है तो वो 70 शैतानों के जबड़े तोड़ता है।
कुछ लोग सच बोलते नहीं उगलते हैं, क्योंकि उनका मकसद किसी की भलाई करना नहीं बल्कि सलील और रसवा करना होता है। अगर आपको मच्छर काट ले और दाना वगैरह बन जाए तो एक चम्मच लेकर उसको थोड़ा गर्म करके मुतासरा जगह पर लगा दे, ये जरासीम को खत्म कर देगा। जो औरतें फैट अंदर करना चाहती हैं वो दही में लेमू का रस मिलाकर खाएं। शुगर के मरीज खाना बनाते वक्त ऑयल की जगह सरसों का तेल शामिल करें तो शुगर कंट्रोल में रहेगी। मर्द औरत के होने से उसल करके दुनिया में आता है, फिर भूख लगे तो रोकर उसी औरत से दूध मांगता है, उसकी गोद में परवरिश पाता है, उसी के लम्ब से तसल्ली पाता है। मगर जब जवान होता है तो उसी औरत को आधी अकड़ वाला कहकर कमतर समझता है। जिसने जिंदगी बख्शी, जिसने मोहब्बत दी, उसको बेवकूफ और ना समझ कहकर उसकी तजलील करता है। यह वही औरत है जो जिंदगी के हर मोड़ पर सहारा देती है, कभी माँ के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी बीवी के रूप में और कभी बेटी के रूप में। मगर मर्द अक्सर अपनी अना में उसकी अजमत को फरामोश कर देता है। जो औरत हमेशा जवान और खूबसूरत नजर आना चाहती है वो चिकंदर और कीरा खा लिया करे, हमेशा 17 साल जैसी जवान नजर आएगी। दोपहर को रोटी के साथ कच्चा प्याज खाने से कुव्वत बा बढ़ जाती है, ऐसा जैसी बीमारी भी नहीं लगती, खून की शुगर कंट्रोल रहती है। नाजरीन, बाल लंबे घने और चमकदार करने के लिए जैतून के तेल से बेहतर कोई तेल नहीं है। अगर बाल गिरने की बीमारी है तो कच्चे अंडे की जर्दी और प्याज का रस मिलाकर सर पर लगा ले, बाल गिरना बंद हो जाएगी। बाज लोगों को दोपहर के वक्त सुस्ती ज्यादा पड़ने लगती है, बदन ढीला और बेचैन सा रहता है। अगर ऐसा हो तो खाने का मिकदार कम करे और सलाद ज्यादा खाने पर तवज्जो दे। खामोशी को बोलने पर इसलिए फौकियत हासिल है कि बोलना जिस्म का अमल है और खामोशी रूह का। नाक में जैतून का तेल लगाना जिस्म की सुस्ती, काहिली और ढीलेपन को दूर करता है और नजर को तलवार से भी तेज करता है। गुर्दे में पथरी की शिकायत हो तो 40 दिन तक कीरा खाएं, इंशाल्लाह फायदा होगा। कीरे और लेमू का रस मिलाकर हाथों पर लगा लेने से हाथों की रंगत साफ होने लगती है और हाथ नरम व मुलायम हो जाते हैं। सफेद बालों से छुटकारा पाने के लिए प्याज का रस बहुत मुफीद है। मछली के इस्तेमाल से अंधे लोगों की नजर में बेहतरी आती है। मीठी लस्सी पीने से जिस्मानी थकावट उतर जाती है। छींके ज्यादा आने लगे तो हरा धनिया सूंघ ले, छींके आना रुक जाएगी। लेमू का ताजा रस 1 चाय का चम्मच और एक गुलाब 2 चाय के चम्मच, दोनों को मिलाकर रोजाना फजर के वक्त और सोते वक्त दांतों पर लगाने से बदबू खत्म हो जाएगी। नाजरीन, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में एक बाजार है, उसमें बै व शरा न होगी, उसमें मर्दों और औरतों की सूरतें होगी। जब किसी जन्नती को कोई सूरत अच्छी मालूम होगी तो वो उसी तरह हो जाएगा। जन्नत में इज्तिमा होगी हूरों के लिए, वो बुलंद आवाज से बोलेगी। लोगों ने उनकी तरह पहले किसी को न देखा होगा, वो कहेगी, हम हमेशा के लिए है, हम आत्म न होगी, हम हमेशा खुश रहेगी, नाराज न होगी, हम हमेशा खुशगवार रहेगी, तंगहाल न होगी। बस खुशखबरी है उनके लिए जिनके लिए हम हैं और जो हमारे लिए हैं। नाज़रीन, गोश्त खाने के फौरी बाद दूध पीने से इज्तिनाब करें, इससे सीने की जलन बढ़ जाएगी और मैदा तेजाबियत का शिकार हो जाता है। पेट की गैस से निजात हासिल करना चाहते हो तो सूखा पुदीना खा लिया करो। अदरक, लेमू का रस और जैतून का तेल 1-1 चम्मच आधा गिलास पानी में हल करके पी लें। 15 दिन में गुर्दे की फतरी तहलील होकर निकलने लग जाएगी। जंगशुदा चीजों के ऊपर लेमू रगड़ने से जंग खत्म हो जाता है। नजर की कमजोरी हो या धुंधला नजर आने लगे तो 2 देसी अंडों की सर्दी खाएं, 1 चुटकी काली मिर्च और 2 छोटे चम्मच देसी घी रोजाना खाएं। जिस्म में दर्द रहता हो या जिस्म पर कहीं भी कोई जख्म हो जिसकी वजह से दर्द रहता हो तो हल्दी का इस्तेमाल करें। हल्दी का लीफ जख्मों पर लगाएं या हल्दी को दूध में डालकर पी लें। तकब्बुर इंसान की फाव को फिसलाती है और उसे मुसीबत के गड़े में डालती है। सबसे पहले तकब्बुर शैतान ने किया और सबसे पहले रसवा भी वही हुआ। आकिल इंसान ये जानता है कि कामयाबी एक दिन में हासिल नहीं होती। उसे ये यकीन होता है
کہ محنت کرنے والوں کو ایک نہ ایک دن کامیابی ضرور ملتی ہے۔ کیڑے اور ٹماٹر کا رس مکس کر کے چہرے پر لیپ کرنے سے چہرے کی چاہیاں چند دنوں میں غائب ہو جاتے ہیں۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دانت صاف اور مضبوط ہوتے ہیں۔ دل کے امراض سے بچنے کے لیے زیتون کا تیل نہایت مفید ہے۔ کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے پھٹے اور جوڑ کمزور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے متعلق دریافت کیا گیا کہ وہ کیسی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو موت نہیں آئے گی، اس کو جو نعمتیں ملے گی وہ ختم نہ ہوگی، نہ کپڑے خراب ہوگی، نہ جوانی ختم یعنی بوسیدہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کی تعمیر کیسی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی اینٹی سونے اور چاندی کی ہے، اس کا گارا مچکا ہے، اس کی سیاہ موتی اور جواہرات اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ ناظرین، پیاز کا چھلکا نکال کر کانوں کے پیچھے مسلنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کیلے کے چھلکے کو پھینکنے کے بجائے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے گھر میں موجود پودے کے گملے میں ڈالنے سے پودے جلدا بڑا ہو جاتا ہے۔ فریج سے بدبو کا خاتمہ۔ اگر آپ کے فریج سے کسی بھی قسم کی بدبو آتی ہو تو آپ پیالی میں سرکہ ڈال کر فریج میں رکھ دیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ داغوں کو الجھنے سے بچانے کے لیے داغوں کی ریل پر داغے کے آخری سرے کو لپیٹ کر اس پر تھوڑا سا ٹیپ لگا دیں تو داغے ریل سے اتر کر آپس میں الجھے گے نہیں۔ دائیں ٹانگ کھڑے کر کے بیٹھ کر کھانا کھانے سے کبھی گردے فیل نہیں ہوتے۔ پیاز کے ارک میں روئی ڈبو کر ناک کے پاس لے کر سونگے، زکام میں آرام ملے گا۔ ایک کھانے کا چمچ لیموں اور ایک کھانے کا چمچ ٹماٹر کا رس لے، دونوں کو اچھی طرح ملانے کے بعد چہرے پر لگائے، اس سے آپ کی جلد شگفتہ اور ملائم ہو جائے گی۔ کچی چاولوں کے استعمال سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ آنکھوں سے پانی اگر بار بار آتا ہو تو یہ نظر کمزور ہونے کی علامت ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مسکراتے رہنے سے انسان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا؟ جامن کی گٹلی کو جلا کر اس کا لوا لینے سے کبھی الرجی نہیں ہوتی۔ روزانہ صرف 3 کیلے کھانے سے زندگی میں کبھی لقوا نہیں ہوتا۔ ایک بار کپڑے پہن کر اسے نمکین پانی سے دھو کر دوبارہ پہننے سے بدن پر کبھی خارش نہیں ہوگی۔ کالا زیرہ دودھ کے ساتھ کھانے سے زخم بھر جاتا ہے۔ تکیے کے باہر سونے سے کمر درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ زیادہ مچھلی کھانے والے لوگوں کے چہرے پر غیر ضروری بال آ سکتے ہیں۔ ناظرین، فالسا کھانے سے معدہ گرم نہیں ہوتا۔ کچے پھل کھانے سے قبل لیموں کا رس ایک قطرہ پی لو۔ کچے پھل کھانے کی وجہ سے پیٹ درد نہیں ہوگا۔ پٹوں میں درد یا کھچاؤ ہو تو دوپہر کے وقت کالی مرچ کھا لیا کرو۔ ماتھے پر بادام کا چھلکا پیس کر رگڑنے سے دماغ اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ سالوں بولی ہوئی چیزیں بھی یاد آ جائے گی۔ سونے سے پہلے دودھ 1 چمچ دیسی گھی میں ڈال کر پینے سے پورے جسم کا سٹریس دور ہو جاتا ہے اور جوڑوں کے درد سے آرام ملتا ہے۔ رات کو خالص شہد کے 2 چمچ چاٹنے سے جسم میں کمزوری دور ہوتی ہے اور اس سے آپ کو گہری اور پرسکون نیند آئے گی۔ رات کے وقت زیادہ دیر فون استعمال کرنے سے آپ کی آنکھوں میں دھندلا پن آ جاتا ہے۔ یہ فون کی نیلی لائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس سے آپ کی نظر متاثر ہوتی ہے۔ اس کے لیے پیلی روشنی کا فلٹر نظر کو متاثر ہونے سے بچا سکتا ہے۔ پیٹ باہر نکل گیا ہے تو کھجور کا استعمال کریں۔ مرئی کے پھنجے کھانے سے پٹوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ گوشت کی چکن اور چاول وغیرہ کو لذیذ بنانے کے لیے پکاتے وقت اس میں چند قطرے لیموں کا رس ڈال دیا کریں، پھر 1 چمچ دہی ڈال دیں۔ جو افراد روزانہ آدھا گلاس دودھ پیتے ہیں ان کو ہڈیوں اور جوڑوں کا درد کبھی نہیں ہوتا۔ اگر تھوڑا سا کام کر کے ہی تھکاوٹ ہوتی ہو تو کشمش کھا لیا کرو۔ ناظرین، دیسی گھی گرم کر کے اس میں تھوڑی سی دیسی شکر ملا کر اس کو چاٹ لیں، اس سے جسم کی سوزش اور جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فاو کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی ملائی میں سرکہ ملا کر استعمال کریں۔ صبح اٹھنے کے بعد 3 مرتبہ آہستہ اور گہری سانس لینے کی کوشش ضرور کریں، اس سے دماغ پرسکون ہو جاتا ہے۔ اگر پیٹ میں کیڑے ہو تو جامن کھا کر اوپر سے پانی نہ پیئیں۔ پانی میں ناریل کے تیل کے چند قطرے اور نیم کے پتے ڈال کر نہا لیں۔ بوڑھے بھی ہو جاؤ گے پر جسم کے کسی حصے میں کبھی خارش نہیں ہوگی۔
दुबले पतले लोग रोजाना निहार मुंह आलू खाए, मोटे हो जाएंगे। अंडे उबालने वाले पानी अगर बच्चे को पिला दे तो बच्चा जल्दी बोलना शुरू कर देता है।